हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन कौशा रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अभी गए थे हम स्कूल में बेटे का, तो स्कूल में गए थे तो वहाँ से लौटे हैं अभी तो अभी आकर एक चिकन कर रही हूँ और थोड़ा सा ये कर। मैं भी स्कूल में जाऊंगी। हाँ, स्कूल में जाऊंगा तो वो भी स्कूल में जाएगा, तो इसलिए मैंने तो अभी लौटे हैं 12:30 बज गए हैं, तो बहुत व्यस्त हूँ। तो ये चिकन मैंने यहाँ कर रही हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा दही है, ऑयल है और ये चिकन करी जैसा है। तो ऑयल दिया है और वो जो देता है ना, वो जो प्याज, आदा, लहसुन ये सब और थोड़ा सा काट दही देते हैं। तो ये होगा। तो इसमें थोड़ा सा आलू भी दे दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि आलू अगर ना दे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा आलू भी दे दूँगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं दूंगा, ऐसे ही होगा ये। तो ऐसे ही ये होगा और मैं थोड़ा सा दाल बना लूँगी। राइस हो जाएगा तो थोड़ा सा दाल बना लूँगी। तो चलिए, बहुत सारे काम करने हैं और जो स्कूल में गए थे तो बहुत थोड़ा सा पानी दी है, इसमें ज़्यादा नहीं दी है, तो ऐसा ही ये होगा। चलिए पहले मैं इसको ठीक से बना लूँ, फिर बातें करूँ। तो मैं गई थी बेटे के स्कूल के एडमिशन के लिए नए स्कूल में, लेकिन पहले वाला जो स्कूल में गया ना, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो बिहेवियर है ना, वो इतना बुरा है, क्या बोले, एकदम बुरा बिहेवियर है। स्कूल भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने चूज़ किया था उसको सिर्फ इसलिए कि वो नज़दीक है मेरे घर से, लेकिन वो स्कूल का ये एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसमें एडमिशन नहीं कराऊंगी। और फिर दूसरा वाला एक स्कूल है, वहाँ पर गए तो वहाँ पर बात करके आए, तो उसका एडमिशन टेस्ट होगा, देखते हैं। अगर वो एडमिशन टेस्ट में पास कर जाएगा तो शायद ऐसा लगता है कि उस स्कूल में हम दे देंगे, तो देखते हैं क्या है। तो यही था। और वहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में वो चिकन बना ली है, और चलिए देखते हैं, खाना बना लेते हैं, उससे बात करते हैं। सब बच्चे को अब नहाना है, 12:25 है, अब उसको नहाना भी पड़ेगा। तो चलिए वो सब खा पी लेते हैं और फिर बातें करते हैं। बजे है 6:30, तो मैं आई हूँ किचन में थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। तो खाकर फिर सो गए थे और उठने का इच्छा नहीं कर रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि उठूं, लेकिन उठना तो वो बमी नहीं, वो बाल्टिंग है, ढेकुर। तो ये दूध है, तो चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। उस टाइम आस्ते आस्ते, तो उस टाइम खाना थोड़ा सा ज़्यादा हेवी हो गए थे और फिर सो गए थे, इसलिए बहुत आलस आ रहा है, बहुत लेथर्जी फील हो रहा है। तो चलिए, टू यूज़ एनर्जी, तो थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ और पी लेती हूँ।
Ukraine's capital, by a powerful nuclear-armed and expansionist neighbor. Ukraine facing Armageddon, outgunned, outmanned, far from outmaneuvered. Ukrainian MP Kira Lubin is herself picking up an automatic weapon, urging to fight for the motherland to the very end. It is the first time I ever picked any weapon. What did you do with the weapon? Are you training to use that weapon right now? You put up this picture which has inspired a lot of people. What did you do with the weapon? Are you training how to use it now? Yes, I'm training along with my troop. We are training to be able to use it and to protect ourselves against Russian soldiers. Russians didn't connect the central major cities of Ukraine. Another member of parliament from Ukraine told India today that her aging father in his 70s is also picking up a rifle. Just an hour ago, I talked to my dad, and he's getting ready to join the territorial defense. So people are getting in line to join, like Russians who are just trying to get out of the It's a very different situation, the Ukrainian and Russian army. Standoff between Ukrainian forces and Russian troops has also emerged as a tale of class and bravery. Replying to the Russian warship which tells them to surrender, the defiant and brave Ukrainians are heard saying, "Go yourself." Even ordinary citizens are arming themselves. तो फ्रेंड अब बजे है रात 9। तो शाम को ही मैंने वो ब्लॉग का एंड कर दिया था, लेकिन फिर सोचा मैंने कि कुछ और बात बोलना चाहिए। तो मैंने सुबह जो बता रही थी कि जो हेड मिस्ट्रेस के बारे में, तो वो डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बच्चों का अगर एडमिशन के लिए आप कोई भी स्कूल में लेके जाएंगे तो ये बातें सुनकर आपको अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो सकेंगे, सेफ रह सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने पहले फ़ोन किया था, तो बोला था कि आ जाइए आप देखेंगे। तो बच्चों को लेके गए, फॉर्म दिया। मेरा बेटा अभी लिखना पूरा उसको नहीं आते, बोलना सब कुछ आते हैं। तो मैंने पहले बार जाकर ही उसको उन लोगों को क्लियर कर दिया था कि मेरा बेटे को राइटिंग नहीं आते, वो सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं आते। फिर भी उसने सुना सब कुछ, हाँ हाँ ठीक हुआ बोला। और फिर लेके गए टेस्ट के लिए, और फॉर्म भी मैंने उससे ली, फिलअप करके फिर जमा दी। फॉर्म का जो रुपए है वो भी ले ली। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका लिखा ही नहीं आते, इसको जिस क्लास में आप बोल रहे हैं उसको, वो अब नर्सरी में पढ़ती है। तो मैंने बोला था उसको अपर नर्सरी और KG में एडमिशन कराने के लिए। तो क्योंकि वो लिखना सीख जाएगा, वो बहुत सीख गई है, बहुत सारे, और पूरा सीख जाएगा। तो ऐसे मैंने बोला उसको कि देखिए आप इसको KG में ले लीजिए, तो ये सीख जाएगा, लिखा इसको आता है, पूरा नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आता है, कर लेता है, और भी इम्प्रूव कर लेगा। नहीं, हम नर्सरी में उसको फिर से रखेंगे, KG में नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं किया, दूसरा वाला स्कूल में गए। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने बताई थी वो सुबह। तो मेरा पति ने बाद में मुझे बोला, वो शाम के टाइम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि उसका ना वो पॉलिसी है, और हेड मिस्ट्रेस का वो जो बिहेवियर है ना, बहुत रूड था। एक स्कूल का हेड मिस्ट्रेस है आप, तो पहले तो आप ठीक से बात करना सीखिए ना पेरेंट्स से, फिर लेना। ठीक है, आपका स्कूल का पॉलिसी नहीं है, आप नहीं लेंगे, वो बात भी तो अच्छे से बोल सकते हैं आप। बहुत रूड बिहेवियर था। तो एक स्कूल का हेड मिस्ट्रेस ऐसे रूड बिहेवियर नहीं कर सकते, तो बच्चे क्या सीखेगा उससे, ठीक है ना। आप एक टीचर है, आपका बिहेवियर तो पोलाइट होना चाहिए। तो चलिए, ऐसे है। तो मेरा पति ने बोला उसका वो ना ये प्रैक्टिस है कि ऐसे करके वो 1-2 साल ज़्यादा रखते हैं स्टूडेंट को पैसे के लिए। तो यही है। तो I was very upset to hear that. At first I was very upset to hear that what is the problem should be in my child, but no, this is not. He is only 4 years old, and it's okay.
he knows everything, and he is learning. He's just started to learning the writing, and I am very sure that he will know writing very soon. किंतु इसके बाद भी ऐसे करता है तो अच्छा नहीं लगता. तो आजकल लोग ऐसे हो चुके हैं. स्कूल भी ऐसे बिजनेस पर्पस लोग चलाते हैं और ऐसे ओपनली बिजनेस करते हैं स्टूडेंट को लेकर. तो मैंने पहले सोचा था कि ब्लॉग को ख़त्म कर दूंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बात आप लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा होता है. तो आप जिस क्लास के लिए गए हैं, अगर उस क्लास में एडमिशन नहीं होगा तो दूसरी क्लास में मत डालिए. ये इन लोगों का एक बिजनेस टैक्टिस है. 1-2 साल वो ज़्यादा रखना चाहते हैं पैसे के लिए. ऐसे कहते हैं कि इसका ये नहीं है, इसको वो नहीं है. ये सब छोटा बच्चा है, सीख जाएगा. ऐसा कोई बात नहीं है कि ये नहीं सीखेगा और नहीं होगा इसका. जो ऐसे वाला टैक्टिस करता है, और उसका बिहेवियर मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा. आई वॉज वेरी अपसेट. तो चलिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग सेट कर दी है. तो आप लोगों का अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में आप मेरे साथ शेयर करना. तो चलिए, ब्लॉग को अब यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट दिन मिलेंगे एक नए वाला ब्लॉग लेके.